नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में पेट्रोल डीजल पर कब कम होगा वैट, जानिए खाद्य आपूर्ति मंत्री ने क्या दिया जवाब। झारखंड के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमत कम नहीं करने को लेकर हमें जिद नहीं है, लेकिन कब कम करे समय पर चुनेंगे, तय सरकार करेगी। पहले जिसने बढ़ाया वह कम करे। आज भी बिहार में 108 रुपये जबकि झारखंड में 98 रुपये पेट्रोल है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में एक्साइज ड्यूटी 9.5% थी, जिन्हें केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 29% कर दिया है। राज्य में रघुवर दास सरकार के समय ही 22% वैट लिया गया जाता था। हेमंत सरकार ने वैट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। डॉक्टर उरांव महागठबंधन सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सोमवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। लड़कियों की शादी की उम्र 21 करने पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताई असहमति, बताया झारखंड में कब होगी जातीय जनगणना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने से केंद्र के फैसले को राजनीतिक बताते हुए असहमति जताई है। उन्होंने अपने आवास पर सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मदद देने वाले आज के दौर में इस तरह का फैसला राजनीतिक लगता है। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया है कि उनकी सरकार समय पर झारखंड में जातीय जनगणना कराने पर निर्णय लेगी। यह विषय झामुमो के निश्चय पत्र में भी है। बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना पर लिए गए निर्णय पर उन्होंने मुस्कुराते हुए उनके इस आइडिया को लीक होने की आशंका जाहिर की। साहिबगंज में बम को गेंद समझकर शॉट मार रहे थे बच्चे, तभी हुआ भयानक विस्फोट। झारखंड के साहिबगंज जिले में खेलने के दौरान एक बम विस्फोट का मामला सामने आया है। दरअसल साहिबगंज के राधानगर इलाके में क्रिकेट खेलने वाले बच्चे एक बम को गेंद समझ बैठे और तभी विस्फोट होने से एक बच्चा घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार साहिबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र के बुधेर टोला में क्रिकेट खेलने के दौरान गेंद मुन्ना मंडल के घर के पीछे चला गया था। उसी दौरान खोए हुए गेंद को ढूंढने के लिए बच्चे घर के पीछे गए। जहां खोया गेंद खोजने के क्रम में वहां पहले से पड़े बम को गेंद समझ उठा लिया और जैसे इस बम से बच्चे खेलने की वाले थे कि वह विस्फोट कर। मौसम विभाग का अलर्ट, झारखंड में इन जिलों में होगी बारिश, कब और पड़ेगी ठंड। मौसम विभाग की ओर से झारखंड के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में बारिश के साथ झारखंड के अधिकांश इलाकों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को झारखंड के उत्तरी और मध्य भागों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने थी। वहीं इससे पहले सोमवार को भी झारखंड में कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार आज कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में बारिश के बाद फिर से कल ठंड बढ़ेगी और तापमान में गिरावट होगी। हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने पर रांची में होगा भव्य कार्यक्रम, राज्यपाल को भी भेजा गया निमंत्रण। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 2 सालों का कार्यकाल 29 दिसंबर को पूरा होने वाला है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए रांची में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से भी राजभवन जाकर मुलाकात की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। 2 वर्ष पूरा होने पर हेमंत सोरेन अपने 2 वर्षों के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सामने रखेंगे। उद्घाटन के 13 दिन बाद भी शुरू नहीं हुई धान की खरीदारी, बिचौलिए हावी। झारखंड के गढ़वा जिले में उद्घाटन के 13 दिन बाद भी धान क्रय केंद्रों में खरीदारी प्रारंभ नहीं हो सकी है। दिसंबर महीना समाप्त होने को है और धान की दौनी हुए 1.5 माह से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में किसानों के बीच धान बेचने को लेकर अकुलाहट का लाभ बिचौलिया उठा रहे हैं। धान क्रय केंद्र खोलने में जितनी देरी होगी, किसानों के ऊपर बिचौलिए उतने ज्यादा हावी होंगे। अभी भी बिचौलिए गांव-गांव घूमकर किसानों से 10 से 12 रुपये प्रति किलो की दर से धान खरीद रहे हैं। बाद में इसी धान को फर्जी किसानों की आईडी से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैक्सों को बेच दिया जाएगा।
झारखंड जनरल कामगार यूनियन ने जुलूस निकालकर दिया धरना। पलायन रोकने, न्यूनतम मजदूरी देने, 378 रुपये देने, बाहरी मिस्त्रियों को काम से रोकने, मजदूर नेता जॉन मीरन मुंडा पर लगे सीसीए को हटाने की मांग को लेकर झारखंड जनरल कामगार यूनियन के जिला अध्यक्ष मानसिंह तिरिया और जिला सचिव माधव चंद्र कुंकल के नेतृत्व में मंझारी सदर प्रखंड के सैकड़ों मजदूरों ने चाईबासा रेलवे स्टेशन से जुलूस निकालकर अनुमंडल कार्यालय पर धरना दिया। यूनियन के जिला अध्यक्ष मानसिंह तिरिया ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी बेरोजगारों को काम दे ताकि पलायन पर अंकुश लगाया जा सके। योग शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल और नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में सभी जिले से दो योग शिक्षकों को योग सर्टिफिकेट कोर्स के तहत 29 दिसंबर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसे लेकर NIOS रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर राजीव प्रसाद ने सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार से मुलाकात की। रुक्का डैम में पानी की कमी से बिजली संकट के बीच बंद हुआ सिकिदरी हाइडल प्लांट। रुक्का डैम में पानी के लेवल कम होने की वजह से सिकिदरी हाइडल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन बंद कर दिया गया है। पिछले सप्ताह ही ऊर्जा विकास निगम की ओर से प्लांट को बंद कर दिया गया है। पेयजल आपूर्ति विभाग की ओर से इस संबंध में ऊर्जा विकास निगम से पत्राचार किया गया है, जिसमें प्लांट बंद करने की बात कही गई। साथ ही कहा गया कि रुक्का डैम का जलस्तर 25 फीट नीचे चला गया है। ऐसे में पानी को आने वाले समय में पेयजल आपूर्ति के लिए रखना चाहिए। ऐसे में निगम ने प्लांट बंद कर दिया है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं और झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। नड्डा ने कहा कि अखिलेश ने वापस लिए थे 15 आतंकियों के खिलाफ दर्ज केस, कोर्ट ने नहीं दी थी मंजूरी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मंगलवार को हापुड़ में कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने 15 आतंकियों के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लिया था, जिसको कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी थी। उन्होंने कहा कोर्ट ने उन आतंकियों के खिलाफ केस चलाया। इनमें से 4 को फांसी हुई और बाकियों को उम्र कैद मिली थी। ATS ने योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए किया था मजबूर, मालेगांव ब्लास्ट का गवाह। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में एक गवाह ने NIA अदालत को बताया कि उस समय जांच कर रही ATS ने उसे प्रताड़ित किया था। गवाह ने अदालत को बताया था कि ATS ने उसे योगी आदित्यनाथ व RSS से जुड़े 4 अन्य लोगों का नाम लेने के लिए मजबूर किया था। धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सपा की ABCD की उल्टी है। उनके लिए A से अपराध व आतंक, B से भाई भतीजावाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए मित्रों, समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी है। उनके A का मतलब है अपराध और आतंक, B का मतलब है भाई भतीजावाद, C का मतलब है करप्शन और D का मतलब है दंगा। बकौल शाह बीजेपी ने इस पूरी ABCD पर पानी फेरने का काम किया है। कोविड-19 केस बढ़ने के बीच दिल्ली में येलो अलर्ट जारी, स्कूल, सिनेमाघर और जिम किए गए बंद। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मामले बढ़ने के बीच मंगलवार को येलो अलर्ट जारी कर अतिरिक्त पाबंदियां लागू कर दी है। स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, स्पा, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और खेल परिसर तत्काल प्रभाव से बंद होंगे। दिल्ली मेट्रो, रेस्टोरेंट व बार 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे और मॉल सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ऑड इवन के आधार पर खुल सकेंगे। PM ने IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह में लॉन्च की ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्रियां। IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्रियां छात्रों को देने के लिए मंगलवार को एक प्रणाली की शुरुआत की है। SD ने संस्थान के निदेशक के हवाले से बताया कि यह डिग्रियां कहीं भी सत्यापित हो सकती है और उन्हें जाली नहीं बनाया जा सकता। यही प्रणाली संस्थान ने विकसित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO के 27 इंफ्रा प्रोजेक्ट का किया वर्चुअल उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 27 इंफ्रा प्रोजेक्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि आज के युग में दूरी किलोमीटर में नहीं बल्कि घंटों में नापी जाती है। BRO ने सड़क एवं सुरंगों के निर्माण के स्थान के बीच की दूरी को कम कर दिया है। PM मोदी ने कानपुर मेट्रो के प्राथमिक सेक्शन का किया उद्घाटन, CM योगी के साथ की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के IIT से मोती झील तक 9 किलोमीटर लंबे प्राथमिक सेक्शन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेट्रो ट्रेन में यात्रा भी की। गौरतलब है कि कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 11,000 करोड़ की लागत से कुल 32 किलोमीटर लंबा रूट तैयार किया जा रहा है।
सरकारी स्कूल के खाने में कर्नाटक में मिली मरी हुई छिपकली, 80 छात्र हुए बीमार। हावेरी में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील भोजन के परोसे जाने के वाले सांभर में कथित तौर पर एक मरी हुई छिपकली मिली, जिसको खाने के बाद कम से कम 80 छात्र बीमार पड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक लड़के को सांभर में मरी हुई छिपकली मिली, जिसके बाद उसने दूसरों को सतर्क किया और तुरंत उल्टी करने लगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बाहर से आने वालों को शराबबंदी असुविधाजनक लगे तो बिहार न आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सासाराम जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को बिहार में शराबबंदी असुविधाजनक लगती है तो यहाँ मत आइए। उन्होंने कहा, राज्य में बाहर से आने वाले लोगों के लिए इस पाबंदी में छूट देने का सवाल ही नहीं उठता है। नई शिक्षा नीति नए भारत की तस्वीर विकसित कर रही है, दीक्षांत समारोह सीएम योगी बोले। आईआईटी के 54वें दीक्षांत समारोह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि गुणवत्ता परक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में संस्थानों को महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री ने जो विजन 21वीं सदी के लिए दिया है, उसमें आईआईटी को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में अहम भूमिका है। कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना दी है। नई शिक्षा नीति नए भारत की तस्वीर विकसित कर रही है। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगेगी टीचर की रंगीन फोटो, बिहार सरकार का नया आदेश। जाने क्या है मकसद। बिहार के स्कूलों में शिक्षकों के पूरे दिन उपस्थिति सुनिश्चित करने के मकसद से सरकार ने उनकी तस्वीर स्कूल के सूचना पट पर लगवाने का फैसला किया है। प्राथमिक में लेकर उच्च माध्यमिक सभी विद्यालयों के सूचना पट पर वहां के शिक्षकों की रंगीन तस्वीर लगेगी। तस्वीर के साथ ही उनके नाम, पदनाम और उनका मोबाइल नंबर भी लिखा होगा, ताकि छात्र छात्राओं और उनके अभिभावक अपने शिक्षकों को पहचान सके। साथ ही शिक्षकों के विद्यालयों में नियमित रूप से पूरे दिन की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।